सोचिए, 25.2 करोड़ रुपए। आईपीएल 2026 ऑक्शन की एक बोली ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पर क्या हो अगर खिलाड़ी को ये पूरी रकम मिलेगी ही नहीं? चलिए समझते हैं इस पूरी नीलामी की कहानी, जो जितनी सीधी दिखती है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो सबसे पहले बात उसी नंबर की, 25.2 करोड़। ये सिर्फ एक बोली नहीं थी, ये ऑक्शन का वो पल था जिसने सारी सुर्खियां अपने नाम कर लीं। सही मायनों में आईपीएल के इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया गया। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कहानी में एक ट्विस्ट है, एक ऐसा सीक्रेट रूल जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और जो इस 25 करोड़ के आंकड़े की पूरी सच्चाई को एकदम बदल कर रख देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले उन रिकॉर्ड तोड़ने वाली बोलियों की बात होगी। फिर उस छिपे हुए सैलरी सीक्रेट का पर्दाफाश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अनकैप्ड युवा खिलाड़ियों ने क्रांति ला दी, और साथ ही समझेंगे कि कुछ खिलाड़ियों की किस्मत कैसे बनी और कैसे बिगड़ी। और आखिर में ये सब आईपीएल के आने वाले कल के लिए क्या मायने रखता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं ऑक्शन फ्लोर के सबसे सनसनीखेज पलों पर। ये बोली थी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के लिए। केकेआर और आरसीबी के बीच एक ऐसी जबरदस्त बिडिंग वॉर चली जो देखने लायक थी, और आखिर में केकेआर ने 25.2 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ग्रीन को आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा ओवरसीज प्लेयर बना दिया। ये वो पल था जब ऑक्शन रूम में मानो सन्नाटा छा गया था। और ये आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस टेबल से लगाइए। कैमरन ग्रीन अब आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अपने ही टीममेट मिचेल स्टार्क को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब साफ है, केकेआर अपनी टीम बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार थी। और केकेआर की शॉपिंग लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने श्रीलंकाई पेसर मतीशा पथिराना पर भी 18 करोड़ रुपए लुटा दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सही फैसला था? क्योंकि एक्सपर्ट्स जैसे कि पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचार्य श्रीकांत इसे एक बहुत बड़ा रिस्क मान रहे हैं। उनका तो साफ कहना है कि पथिराना एक हिट एंड मिस गेंदबाज हैं। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बोलियों की बात। लेकिन अब आते हैं उस रिकॉर्ड बोली के सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाले पहलू पर। वो सीक्रेट जो असल में सब कुछ बदल देता है। ये है आईपीएल का मैक्सिमम प्लेयर रूल, एक ऐसा नियम जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। इसे बनाया गया था इंडियन प्लेयर्स की मार्केट वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि बोली चाहे 20 करोड़ की लगे, 25 करोड़ की या 30 करोड़ की, मिनी ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल सकते। बस यहीं पर लिमिट लग जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ग्रीन को सिर्फ 18 करोड़ मिले तो बाकी के 7.2 करोड़ रुपए का क्या हुआ? वो कहां गए? देखिए, होता यह है कि केकेआर तो अपनी जेब से पूरे 25.2 करोड़ रुपए देगी। इसमें से जैसा कि रूल है, 18 करोड़ सीधे कैमरॉन ग्रीन के अकाउंट में जाएंगे, और जो ऊपर के 7.2 करोड़ हैं वो चले जाते हैं बीसीसीआई के प्लेयर वेलफेयर फंड में। अब जो बड़ी बड़ी बोलियां थीं और जो ये नियम था, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस ऑक्शन की जो असली और शायद सबसे बड़ी कहानी है, वो इन बड़े नामों की नहीं है। असली कहानी है एक नई पीढ़ी के उभरने की, एक युवा क्रांति की। और इस क्रांति की अगुवाई किसने की? चेन्नई सुपर किंग्स ने। जी हां, वही टीम जिसे सब डैड्स आर्मी कहते थे, क्योंकि वो हमेशा अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करती थी। लेकिन इस बार सीएसके ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को 180 डिग्री घुमा दिया और अपना सारा पैसा लगा दिया युवा अनकैप्ड टैलेंट पर। और इस नई सोच का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि 20 साल के लड़के, स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर और विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा दोनों आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। यानी वो खिलाड़ी जिन्होंने अभी तक इंडिया के लिए डेब्यू भी नहीं किया है। जरा सोचिए, 28 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सिर्फ 2 युवा खिलाड़ियों पर। यह सीएसके की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। यह दिखाता है कि वो अब सिर्फ अगला सीजन नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। और ये ट्रेंड सिर्फ सीएसके तक ही नहीं रुका। दिल्ली कैपिटल्स ने भी जम्मू कश्मीर के पेसर आकिब नबी पर 8.4 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे एक बात तो साफ हो गई थी, ये किसी एक टीम की सोच नहीं है, बल्कि पूरी लीग की सोच में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अब देखिए, जब इतना पैसा युवा खिलाड़ियों पर लगता है तो इसका एक दूसरा असर भी होता है, और वो असर ये हुआ कि कई बड़े स्थापित खिलाड़ियों के लिए किस्मत का पासा ही पलट गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं वेंकटेश अय्यर।
सिर्फ 1 साल के अंदर उनकी वैल्यू 70% से भी ज्यादा गिर गई। सोचिए, पिछले साल केकेआर ने उन पर करीब 24 करोड़ रुपए खर्च किए थे और इस साल आरसीबी ने उन्हें सिर्फ 7 करोड़ में खरीद लिया। क्या कमाल का उतार चढ़ाव है। तो एक तरफ तो कुछ खिलाड़ियों की वैल्यू गिरी, वहीं दूसरी तरफ कुछ टीमों की चांदी हो गई। उन्हें बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स बहुत ही सस्ते में मिल गए। क्विंटन डिकॉक, वनिंदु हसरंगा, डेविड मिलर, ये सब ऐसे नाम हैं जो करोड़ों में बिकते हैं, लेकिन इस बार तो मानो बार्गेन में मिल गए। और फिर आता है सिक्के का वो पहलू जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। स्टीव स्मिथ, डेवॉन कॉनवे, जॉनी बेयरस्टो, इतने बड़े बड़े नाम, और इन्हें कोई खरीदार तक नहीं मिला। कोई टीम इन्हें लेने को तैयार नहीं थी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि ऑक्शन में टीमों की सोच कितनी बदल चुकी है। तो ये सब देखने के बाद ये रिकॉर्ड्स, ये युवा खिलाड़ी, ये बड़े नाम जो अनसोल्ड रहे, इन सब का मतलब क्या है? ये ऑक्शन हमें आईपीएल के फ्यूचर के बारे में क्या इशारा कर रहा है? अगर इस पूरे ऑक्शन को एक लाइन में समेटना हो तो वो है भविष्य में निवेश। टीमों ने एकदम साफ कर दिया है कि उनकी दिलचस्पी अब आज के बने बनाए स्टार्स में कम और कल के सुपरस्टार्स को बनाने में ज्यादा है। और इस बात को ये आंकड़ा और भी पुख्ता करता है। जरा देखिए, ऑक्शन में जितना भी पैसा खर्च हुआ उसका करीब 37% सिर्फ 5 खिलाड़ियों पर लगा दिया गया। कौन है ये 5? 2 बड़े विदेशी स्टार्स और 3 टॉप के अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स। और बाकी के 72 खिलाड़ियों के लिए बचा सिर्फ 63% पैसा। इससे साफ पता चलता है कि टीमों का फोकस कहां था। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। ये जो नीलामी हुई है, ये युवाओं पर खेला गया एक बहुत बड़ा दांव है। तो क्या ये दांव एक नई डायनास्टी, एक नए राजवंश को जन्म देगा, या फिर ये साबित होगा कि अनुभव का कोई मोल नहीं होता और ये जुआ टीमों को बहुत महंगा पड़ेगा? खैर, इसका जवाब तो अब हमें आने वाले सीजन में मैदान पर ही मिलेगा।